नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा एग्जाम हो गया। एग्जाम तो जान ही रहे हैं आप लोग कि कितना जटिल था प्रश्न। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम पर कि भैया आप अपने हिसाब से बताएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा एग्जाम देते हुए भी, कुछ ने क्लासरूम में भी देखा, कुछ ने स्टेशन पर देखा, कुछ लोगों ने होटल में देखा, कुछ ने ट्रेन में देखा। बहुत सारे लोग मिले थे। पटना सेंटर था, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, मैसेज भी किया है कि भैया आप अपने हिसाब से बताएं कट ऑफ। क्योंकि कट ऑफ वैसे वैसे लोग भी बता रहे हैं जो एग्जाम देने भी नहीं गए हैं, बाहर से देख के क्वेश्चन वो बता रहे हैं। देखिए, मैं एग्जाम देने क्यों जाता हूँ, इस बात को मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं। मैं इसीलिए एग्जाम देने जाता हूँ, बाहर से जब आप प्रश्न को देखोगे तो बाहर से वो प्रश्न आपको आसान लगेगा। परीक्षा हॉल से बाहर आ जाइए, वो प्रश्न आपको इजी लगेगा। परीक्षा भवन के अंदर जाके उन प्रश्नों को सॉल्व करिए, तब वो रियल आप बता सकते हो। मैं ये पहली बार नहीं है, मैं हर बार जाता हूं दोस्तों, हर बार कोई ना कोई मिलता है। इस बार बहुत सारे लोग मिले थे, पहले तो कम मिलते थे, अब बहुत लोग मिले हैं। तो जो मिले हैं वो कमेंट कर देना मेरे भाई कि मिले थे, है ना। तो मैं इसलिए आपको सटीक बताऊंगा क्योंकि मैंने वो फेस किया है। मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जा करके वो प्रेशर को झेला आप लोगों के साथ, चाहे हिंदी का पेपर हो चाहे जीएस वाला, और तब जा करके सब निचोड़ करके मैं आपके सामने तक रखूंगा। देखिए, बहुत सारे लोग अब यहाँ पर मुझे ज्ञान भी देने आएंगे कि आ गए कट ऑफ वीडियो बनाने। तो भाई, ज्ञान देने से पहले सुन लो, प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैंने लगभग 150 वीडियो उपलब्ध कराए हैं, वो जाकर के देख लो। मुख्य परीक्षा के लिए लगभग मैंने 100 वीडियो उपलब्ध कराए हैं, वो जाकर के देख लो। जब पढ़ाने के लिए मैं 250 वीडियो यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध कराया, तब तो नहीं बोले। और जब मैं बच्चों को गाइड करने आया कट ऑफ का वीडियो बना करके, कट ऑफ का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग के मन में ये चल रहा है कि हमारा इतना है, होगा कि नहीं होगा, कुछ लोग का कम है, दौड़े कि नहीं दौड़े। देखिए, समय नहीं मिलता है एग्जाम के बाद, बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना, तो रिजल्ट होने के बाद भी आप फिजिकल में विफल हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। तो जिनको भी बुरा कमेंट करना है करें, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क उससे पड़ेगा कि हमारे इस वीडियो देख करके अगर 100 बच्चा भी फिजिकल स्टार्ट कर देगा, उनका रिजल्ट हो जाएगा, उनका लाभ होगा, तो वो फायदेमंद है। बाकी जो बैड कमेंट्स हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना मन है करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यही करने के लिए रहोगे ही। जो बुरे कमेंट करते हैं उनका कुछ होता भी नहीं है, ये कभी इस चैनल पर, कभी उस चैनल पर, उस चैनल पर ऐसे देखते रहते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। एक पूरा चार्ट मैं बना करके तैयार किया हूँ और सबका मैं बताने वाला हूँ। देखिए, पीटी की मैं बात कर लूँ कि पीटी में क्वेश्चन का जो लेवल था वो आम पीटी मतलब हर बार जो हो रहा था उससे बहुत टफ था। लेकिन कटअप आपने देखा कि कटअप भी एकदम हाई रहा, 65 यूआर चला गया। तो कटअप में कोई मुरवत नहीं, क्वेश्चन हार्ड तो कटअप और बूस्ट कर गया। मेंस का क्या होगा? तो मेंस का जो प्रश्न पत्र था वो प्रारंभिक परीक्षा से भी हार्ड था। मैंने तो दोनों दिया, तो मुझे तो बिल्कुल आइडिया है ही। अब जो बाहर से देख रहे हैं उनको थोड़ी कुछ पता चलेगा, वो तो कहेंगे हाँ इतना है, इतना है, अंदाजा ही लगाना है, कुछ तो करना है नहीं। तो मैंने तो फेस किया है ना। तो मेंस का जो था प्रारंभिक परीक्षा से पेपर हार्ड था, बिल्कुल हार्ड था। कोई मतलब 8-10 प्रश्न के अलावा ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं था कि सिंगल लाइन का प्रश्न था। हर प्रश्न में मिलान करें, निष्कर्ष निकालें, कथन छाटें, फला ढिमका, बहुत तरह की देखा ही आपने। तो कुल मिलाकर के जब मैंने दिया एग्जाम तो देखा कि ऐसे क्वेश्चन थे, लगभग 50 क्वेश्चन थे जो आप स्ट्रगल करके कर लेते, स्ट्रगल करके करते, स्ट्रगल करने के बाद आप 50 क्वेश्चन 52 क्वेश्चन करोगे। बाकी क्वेश्चन में आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। 5, 6, 10 क्वेश्चन के लिए, जैसे 60 अगर करना है तो 60 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना था, बहुत ज्यादा। जो डीप में पढ़े थे वो किए 60। उसके बाद आप लगाओगे 40 क्वेश्चन में तुक्का। 40 क्वेश्चन में तुक्का लगाओगे, किसी का 15 तुक्का सही होगा, किसी का 18, किसी का 12, किसी का 10, ऐसे होगा, है ना। अब अगर कोई 60 तक पहुंचा है तो कोई थोड़ा 2-4 और अधिक पहुंच सकता है, 62-63 जा सकता है, 10, 12, 13 तुक्का सही कर सकता है।
तो वही सब को निचोड़ करके मैं एक कट ऑफ तक आपको पहुंचाऊंगा। ईआर की मैं बात करूं, मेरे हिसाब से मेल पुरुष 72-73 अगर आ रहा है तो आप फिजिकल करो, सही स्कोर है, आपका रिजल्ट होगा। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस और ईबीसी दोनों का लगभग बराबर ही रहेगा। और अगर आपका 68-69 रहने वाला है, 68 के आसपास है, तो दोनों आप एकदम फिजिकल करिए। बीसी की अगर बात करूं तो आपका 70 के आसपास है तो आप करिए, 70 के आसपास है तो आप करिए तैयारी। एससी कैटेगरी की मैं अगर बात करूं तो 63-64 के बीच एससी मेल, तो आप तैयारी करो। एसटी वाले 64, 65, 64, 65 के आसपास आप हैं तो आप तैयारी करें। पुरुष की मैं बात किया हूं। अब आता हूं मैं महिला की ओर। महिला जनरल, अगर आपका देखिए 130 नंबर के आसपास आपका रहेगा, ठीक ना, तो अगर आपका 64 के आसपास है, 64-65, 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है, कमेगा नहीं इससे। ये मान लीजिए 64-65 हो सकता है, ठीक ना, कमने वाला नहीं है इससे। अगर बहुत ऊंच नीच हुआ तो 66 भी हो सकता है, लेकिन कमेगा नहीं, इतना मान लीजिए। इससे कमेगा नहीं, एक आध बढ़ ही सकता है। तो यूआर महिला 65 से 66 आपका जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की जो महिला है वो आपका लगभग, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी दोनों 62 के आसपास रहेगा आपका। बीसी महिला है वो लगभग 63 से 64 के आसपास रहने वाला है, सब में एक नंबर कम लिख दिया गया है, ठीक ना। एससी कैटेगरी जो है उनका महिला 53 रहने वाला है, एसटी 54 से 55 रहने वाला है, ठीक ना। ये आपका रहने वाला है फीमेल का। फ्रीडम फाइटर में अगर फीमेल की बात करोगे तो 60 के आसपास, पुरुष की बात करोगे तो 65 के आसपास। तो कुल मिलाकर यूआर का, ठीक ना। बाकी इसी के हिसाब से कैटेगरी वाइज अपना 1-1, 2-2 सरकाइएगा नंबर, ये आपका यूआर का हो जाएगा। तो अगर इसके आसपास है तो मान के चलो कि ठीक हो, आप फिजिकल की तैयारी करो। लेकिन अगर इससे भी कम है तो इससे देखिए क्वेश्चन कितना भी इजी और कितना भी टफ पूछ दे, आपने प्रारंभिक परीक्षा में देख लिया, कितना भी टफ पूछ दे भाई, कट ऑफ बहुत कमने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ ये आपका फिजिकल हो जाएगा। हाँ, अब रही बात मेरिट की कि क्या मेरिट बनेगा इस पर कि नहीं, तो मेरिट के लिए अब कितने बच्चे रनिंग में पास करते हैं उन पर निर्भर करता है। अगर कम बच्चे पास करेंगे तो मेरिट एक आध नंबर बढ़ सकता है, अगर बहुत कम बच्चे पास करेंगे तो मेरिट ये भी रह सकता है, और अगर ज़्यादा बच्चे आएंगे तो मेरिट जो है वो थोड़ा बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही है आपका सेफ स्कोर, और रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आपका आने वाला है। रिजल्ट में आपका समय नहीं मिलने वाला है, 10 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो लग जाइए और कमेंट करिए कि आपका कितना सही हो रहा है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।